जानकारी के लिए। बिल्कुल। और चलिए इसी के साथ अब एमपी की बात कर लेते हैं। एमपी के 3 सीटों पर अगर बात करें तो महिला वोटर ही यहां पर हार और जीत जो है वो तय करती हैं। तो देखिए ये सीटें भी समझ लीजिए, रतलाम, बालाघाट, मंडला, जहां पर पुरुषों से ज्यादा यहां पर मतदाता महिला मतदाता हैं। 3 सीटों पर 5 सालों में लिंगानुपात जो है वो सुधर चुका है। रतलाम में देखिए 10,49,378 महिला मतदाता हैं, तो वहीं बालाघाट में 9,41,821 महिला मतदाता हैं, तो मंडला में 10,48,930 महिला मतदाता हैं। ऐसे में जीत और हार ये महिला मतदाता ही यहां पर भूमिका अदा करती हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और महिलाओं को कौन सी पार्टी पसंद आती है ये बड़ी बात है। और इस बार देखिए 5 सालों में ये लिंगानुपात भी सुधर चुका है। बिल्कुल। और विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि ये आधी आबादी ही निर्णायक साबित हुई थी, जिसके चलते मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत मिली। और लेकिन अब 3 सीटों पर महिला वोटर ही हार और जीत तय करेंगी। रतलाम, बालाघाट, मंडला में पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता है। और बिल्कुल आधी आबादी को साधने की कोशिश भी विधानसभा चुनाव में की गई थी। अब लोकसभा चुनाव में भी क्या स्थिति बनती है जानने के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, यहां पर अब आधी आबादी की हम बात करते हैं, 3 सीटों को लेकर जिनका जिक्र किया जा रहा है, चाहे बालाघाट, मंडला या रतलाम की बात कर ले, यहां पर महिला वोटर से ही निर्णायक भूमिका निभाती हैं, जीत और हार तय करती हैं। अब क्या लगता है इन 3 सीटों पर महिलाओं की स्थिति, कौन सी पार्टी की ओर ये जाएंगे? देखिए, रतलाम की बात करें, बालाघाट की, मंडला की, तीनों जनजाति सीट भी इसमें बहुत फर्क है। आप देखिए मंडला पूरी तरह जनजाति सीट है। इसी तरह यदि हम बालाघाट की बात करते हैं तो वहां से ओबीसी प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का। और यदि रतलाम झाबुआ जाते तो फिर झाबुआ अलीराजपुर पूरा उसमें आदिवासी क्षेत्र जाता। तो यहाँ महिला वोटर्स की हम संख्या देखें, जैसा आपने बताए हैं ग्राफिक्स के जरिए, तो ये करीब करीब 10 लाख के लगभग है, कुछ जगह 10 लाख से ज्यादा है, यानी पुरुषों के बजाय महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। और इसीलिए महिला वोटर्स का ज्यादा, प्रतिशत नहीं कहूंगा मैं, ओवरऑल प्रतिशत तो खैर ज्यादा होगा, लेकिन वोटर्स की संख्या यहाँ महिला वोटर्स ज्यादा है। और इसीलिए आप देखिए जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसका असर वहां भी दिखाई दिया। और दोनों ही दल इसीलिए महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जब ये भी कहा गया कि 12 राज्य ऐसे हैं जहां लिंगानुपात बढ़ा है महिलाओं का, तो जाहिर है कि इस बार महिला बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और इसीलिए महिलाओं पर अनीता को देखी, भारतीय जनता पार्टी ने अनीता नागर को रतलाम झाबुआ से मैदान में उतारा। इसी तरह बालाघाट में भी हम देखें तो वहां से पारदी को मैदान में उतारा, भारती पारदी को। हाँ, एक सीट जरूर मंडला इसमें दिखाई दे रही जहां से फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, लेकिन कांग्रेस से कौन होगा? तो मंडला से तो ओमकार सिंह मरकाम साफ हो गए हैं कि वो दिखाई देंगे। इसी तरह बालाघाट से चर्चा है कि हिना कावरे वर्सेस पारदी का चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देंगे दोनों मैदान में। तो यही तैयारियां रतलाम झाबुआ से भी है। तो दोनों दल इस बात को समझ रहे हैं, जहां महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है, जहां महिला वोटर्स ज्यादा हैं, महिलाओं पर दांव भी लगा सकते हैं। लेकिन मंडला तो बहुत क्लियर है कि वहां से ओमकार मरकाम और फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव मैदान में दिखाई दे रहे हैं। पर यह मानकर चलिएगा कि महिला वोटर्स ही यहाँ तय करेगी कि अगला सांसद इन सीटों से कौन होगा। बिल्कुल मनोज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए इन सीटों का गणित आपने समझा कि कैसे ही यहाँ पर जीत और हार जो तय करती हैं वो करती हैं महिला वोटर्स। बिल्कुल। और